शांति। दिवाली का त्यौहार सभी भारतवासी बहुत खुशी से मनाते हैं और बहुत ही उमंग उत्साह का अनुभव इस त्यौहार के दौरान करते हैं। हम ब्राह्मणों के लिए भी दीपावली का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि ये संगम युग और सतयुग दोनों ही स्वरूपों का यादगार है। दिवाली पर खास दीप जलाते हैं और 1 या 2 दीप नहीं जलाते, लेकिन पूरी दीप माला होती है। तो ये जो दीप माला है ये संगठन का यादगार है। जो दीपराज शिव बाबा हैं वो जब आते हैं तब आकर के हमारा आत्मा रूपी दीपक ज्ञान धृत से प्रज्वलित करते हैं और हम चैतन्य जगे हुए दीपक पूरे विश्व को फिर रोशनी प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ दिवाली पर पहले तैयारी के रूप में स्वच्छता लाते हैं, सफाई करते हैं और एक कोने की सफाई नहीं करते, चारों कोनों की सफाई करते हैं। तो ये जो स्वच्छता है ये विधि है पवित्रता की, यानी चारों ही प्रकार की पवित्रता हम अपने जीवन में धारण करते हैं। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क की पवित्रता, और उस पवित्रता के आधार पर ही देव पद की प्राप्ति होती है। तो जो श्रेष्ठ देव पद हमें मिलता है वो जितना प्रकार की पवित्रता को हम धारण करते हैं उतना ही ऊंच से ऊंच पद की प्राप्ति होती है। तो लक्ष्मी स्वरूप जो भविष्य स्वरूप है उसका पूजन दीपावली पर करते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन धन देवी के रूप में होता है। अब वास्तव में सतयुग में तो किसी को धन की आवश्यकता नहीं है, कोई धन लेने वाला वहाँ नहीं होता है। तो ये वर्तमान में जो श्रेष्ठ कर्तव्य हम ब्राह्मण करते हैं अविनाशी धन दान करने का, ये उस कर्तव्य का यादगार है। और तो लक्ष्मी जी के द्वारा जो धन की बात हम कहते हैं, जैसे आज वर्तमान में जो भी पूजा करते हैं वो लक्ष्मी से धन मांगते हैं। वास्तव में भावनापूर्वक पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में धन की वृद्धि करनी है, धन की आवश्यकता है, तो उसका खास पूजन उसके लिए ही करते हैं। तो वास्तव में इस कारण दैवी धन नहीं आता है, लेकिन जो भी धन आता है वो आसुरी धन होता है या काला धन होता है। तो हम देखते हैं कि दोनों ही चरित्रों को, जो संगम युग के हैं और सतयुग के हैं, उन्हें मिला दिया गया है। चरित्र संगम युग के हैं और चित्र जो हैं वो सतयुग के हैं। अब जैसे दीपावली पर ताजपोशी का दिवस भी हम कहते हैं, यानी लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठेंगे, जब उनकी ताजपोशी होगी, उनका कोरोनेशन डे होगा, तो उसे दिवाली उत्सव के रूप में मनाते हैं। बहुत धूमधाम से उस समय भी प्रकाश किया जाता है, उसे मनाया जाता है। ये सतयुग का यादगार है। दीपावली पर जो पुराना खाता है उस खाते को समाप्त करते हैं और नया खाता शुरू करते हैं। पुराना खाता समाप्त करना माना जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं, जो भी हमारी पुरानी जीवन है, उसे हम भूल करके एक नया जन्म, नए संबंध और नए कर्म में आ जाते हैं। यानी ये हमारी अलौकिक जीवन है। अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन है। तो ये हमारा नया जीवन जो शुरू होता है, जो हमारा ईश्वरीय जीवन है, जो हमारे दैवी संबंध हैं, ये उसका यादगार है। फिर हम अपने पुराने संस्कार, जो हमारे अंदर रावण के संस्कार हम कहेंगे या माया के संस्कार हैं, वो पुराने संस्कारों को भी समाप्त करते हैं।
देह अभिमानवश जो संस्कार आ जाते हैं, चाहे वो रौब के संस्कार हैं, जोश के संस्कार हैं, क्रोधवश हम किसी से मनमुटाव कर लेते हैं या नाराज़ हो जाते हैं, या किसी के प्रति नफ़रत, बदले की भावना रखते हैं, या मोहवश हमें कोई बहुत अच्छा लगता है उसकी तरफ हम झुकाव में, लगाव में आ जाते हैं, या हम कहेंगे लोभवश हमारी बहुत इच्छाएं या हमें चाहिए कि अगर ये भावना रहती है, तो ये सब पुराने संस्कार जो माया का कर्ज है, हम कहेंगे उस कर्ज के मर्ज को समाप्त करना है। तो अगर कोई भी ऐसे संस्कार हैं तो ये पुराना बही खाता आज के दिन हमें क्लोज़ करना है, और नए संस्कार जो आत्मा के अनादि संस्कार हैं और जो स्वयं परमात्मा के संस्कार हैं, यानी हमें ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, इन संस्कारों को इमर्ज करना है। जो हमारे दिव्यता के संस्कार, सतयुगी संस्कार हम कहेंगे, जो सर्वगुण संपन्न के संस्कार हैं, तो ये पुराने संस्कारों की आतिशबाजी जलाना, जिसको कहते हैं कि पुराने संस्कारों को दृढ़ संकल्प की तीली से जला दो, या जैसे वो आतिशबाजी में बॉम्ब जलाते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि आत्मिक बॉम्ब लगाना है, कि आत्मिक बॉम्ब से हम अपने इन संस्कारों को प्रज्वलित करते हैं। तो पुराने संस्कारों की आतिशबाजी जलाएंगे तो फिर हम उड़ती कला की बाजी में जाएंगे। दुनिया वाले जो आतिशबाजी जलाते हैं उसमें तो वो बहुत धन खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ खर्च नहीं करना है, बल्कि और ही हमारी कमाई होने वाली है। फिर दिवाली पर नए वस्त्र पहनते हैं, तो जो नए वस्त्र हम पहनते हैं वो तो सतयुग में नया सत्व प्रधान शरीर मिलेगा, क्योंकि इस समय तो वो सत्व प्रधान शरीर नहीं हो सकता है। और ही हम कहेंगे कि वर्तमान समय तो जैसे कि चत्तियों वाला शरीर है, क्योंकि अगर कोई ऑपरेशन किसी का करते हैं तो उसे सिलाई करना पड़ता है, और अगर सिलाई होती है तो उसे हम चत्ती लगाना ही कहते हैं। तो अधिकतर लोगों के जो शरीर हैं वो पुराने हैं और इसी तरह के शरीर हैं, लेकिन जब देवताई शरीर होगा तो वो शरीर बिल्कुल पवित्र सत्व प्रधान शरीर मिलेगा। लेकिन स्थूल रूप में उसका यादगार अभी मनाते हैं कि वो नए वस्त्र पहन लेते हैं, और हम मनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो यहाँ मनाना, बाबा कहता है ये अविनाशी मनाना है, यानी बाप समान बनना है। मनाना माना बाप समान बनना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्तव्य किए, ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने सारे पुराने खाते समाप्त करके समर्पण किया, सब कुछ स्वाहा किया, तो ऐसे ही हमें फॉलो फादर करना है। और जो मिठाई हम खाते हैं वो तो हम दिल खुश मिठाई खाते हैं, क्योंकि जो बाबा को हम याद करते हैं, ये बाबा शब्द ही दिल खुश कर देने वाला है। बाबा की याद ही हमें सुख और खुशी देती है। तो ये दिल खुश मिठाई तो हम सदा ही खाते रहते हैं, और इस मिठाई में कोई खर्चा भी नहीं है। और ये मिठाई हमें दूसरों को भी खिलानी है, यानी स्वयं भी सदा मीठा रहना है। और जैसे बाबा हमें मीठा बनाते हैं, ऐसे ही हमें औरों को भी मीठा बनाना है, और मीठे बोल के द्वारा सबको सुख देना है, सब में उमंग उत्साह भरना है, सभी के अंदर वो प्रेरणा और हिम्मत और उत्साह लाना है। और हमने देखा कि यज्ञ में दीपावली का उत्सव बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि दीपावली का हमारे यज्ञ के इतिहास से भी संबंध है। जब यज्ञ की स्थापना हुई 1936 में, तो वो दिवाली का ही समय था। तो वास्तव में दीपावली ही यज्ञ स्थापना का दिवस है। दीपावली पर ही ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अपना, जैसे कहा कि बाबा ने समर्पित किया, और अपना जो भी धन था, संपत्ति थी,
वो ट्रस्ट बनाकर बहनों को समर्पित कर दी। और हमारी दादी प्रकाशमणि जी, जो इस ईश्वरी मिश्र विद्यालय के मुख्य प्रशासिका थे, उनका ये अलौकिक जन्म दिवस भी था। तो हमने देखा जब वो थे तो बहुत धूमधाम से दिवाली का उत्सव इस यज्ञ में मनाया जाता रहा। सुबह मुरली के बाद दादी जी को लक्ष्मी के स्वरूप में सजाया जाता था। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, गीत, नृत्य और एक बहुत ही आनंद का माहौल, मैं कहूँगी कि एक सात्विक आनंद पूरे वातावरण में जैसे छा जाता था। फिर दीप जलाना और केक कटिंग करना। तो दादी जी सभी जो डिपार्टमेंट थे और उनके जो मुख्य वरिष्ठ भाई बहनें थे उनके साथ मिल कर के ये इस दिवस को मनाते थे। और जितने भी अपने परिसर हैं, सभी परिसर में अलग अलग दिनों पर दीपावली का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता रहा। तो हमने देखा कि एक बहुत ही उमंग और खुशी का त्यौहार, जैसे कि पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही ये विशेष त्यौहार, लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए भी ये विशेष हमारे वर्तमान संगम युगी कर्तव्यों का, चरित्रों का और साथ साथ हमारे सतयुगी स्वरूप दोनों का ही ये यादगार त्यौहार है। तो हम आपको इस त्यौहार के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आपका ये त्यौहार बहुत मंगलमय हो और बहुत खुशियाँ आपको देने वाला हो। ओम शांति।